ओम शांति। ये एक बहन का बहुत सुंदर अनुभव आया, पूरा सुनिएगा। तो बहन बताते हैं कि ये तो ना बचपन से ही ज्ञान में है, क्योंकि इनकी जो लौकिक माता जी हैं वो ज्ञान में है। तो बहन कहते हैं हमने तो बस जब जैसे समझ आई है जब से हम तो ज्ञान ही सुनते आ रहे हैं, मतलब पूजा पाठ के बारे में और जैसे लौकिक भक्ति के बारे में बहन कहते हैं हमें पता भी नहीं है किस तरह होती है। और कहते हैं इनको पूजा, कहते हैं ना पूजा करते हैं जैसे हम भक्ति में, कहते हैं वो हमें पता ही नहीं है कैसे होती है। तो बहन तो लगा लो बचपन से ही ज्ञान में है। और बहन की जो मतलब लौकिक नानी जी हैं वो भी ज्ञान में है। तो बहन का एक बहुत सुंदर अनुभव आया। तो ये बताते हैं कि जैसे ना एक बार इनको कहीं बाहर जाना था, मतलब कोई इनके परिवार में ही कोई गुजर गया था, तो वहाँ जा रहे थे ये। तो बहन थे और साथ में इनके युगल थे। और जैसे बहन आगे सीट पे बैठे हुए थे और उनके युगल गाड़ी चला रहे थे। तो इनके युगल ने इन्होंने ना सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी बहन ने। और तो फिर इनके युगल ने इनको बोला कि भाई सीट बेल्ट लगा लो। पर बहन कहते हैं मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है सीट बेल्ट लगा के। तो कहते मैंने फिर ना नहीं इतना ध्यान दिया और मैंने वो बात नहीं मानी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइट सा ऐसे अनकंफर्टेबल फील होता है सीट बेल्ट लगा के। तो कहते मैंने फिर लगाई ही नहीं कहने पे भी ना। और कहते मेरे युगल कह रहे थे कि कहीं चेकिंग हो जाए और फिर कहीं चालान ना कट जाए अपना। और थोड़ी देर बाद यही हुआ कि थोड़ी सी आगे गए ना, तो सामने पुलिस खड़े थे और पुलिस वालों ने इनकी गाड़ी को रुकवा लिया। गाड़ी को रुकवाया तो बोला कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी तो आपका इसका चालान कटेगा। तो बहन कहते मुझे तो कुछ भी सूझा नहीं उस टाइम में क्या करूं। और कहते मैंने तो सिर्फ बाबा को याद किया, बाबा आप ही आओ, आप ही मदद करो, मैं क्या करूं। क्योंकि पुलिस वाले फिर ये बोले बहन को कि भाई आपका चालान कटेगा 1000 रुपये का। बहन पुलिस को, जैसे पुलिस वालों को बोले कि भाई मैं तो 1000 रुपये नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मैं तो लाई ही नहीं हूँ 1000 रुपये। तो वो बोले कि कोई नहीं, आप 1000 नहीं, आप 500, आपका फिर 500 का कटेगा चालान। वो बोले मैं 500 भी नहीं दे सकती, मैं 500 भी नहीं लाई हूँ। तो फिर कहते फिर मैं दोबारा फिर से बाबा को ही बोली, बाबा आप ही संभालो, मैं क्या करूँ अब। तो कहते तुरंत वहीं से ना इनके पास से वहीं से एक गाड़ी गुजर रही थी। तो उस गाड़ी ने ना इनको देख के वहाँ रोक लिया वहीं पे। और बहन कहते ना तो मैं जानती थी उन लोग को वो कौन थे, और ना ही कहते मेरे युगल जानते थे उनको। पर जो गाड़ी में जैसे दो भाई जी थे वो बोले कि भाई हम जानते हैं इन लोग को। और वो जैसे पुलिस वालों को बोले कि ये हमारे शहर से हैं, हम जानते हैं इन लोग को, आप इनको जाने दीजिए, और हम मीडिया से हैं। तो पुलिस वालों ने ना उनकी बात मान ली। और पुलिस वालों ने ना मतलब लगा लो इनको कुछ भी नहीं कहा, और इनसे ना ही तो कोई वही फ़ाइन लिया और इनको जाने दिया। और बहन कहते फिर हमने आगे जाके जैसे वो गाड़ी हमें फिर से मिली और हमने उनको बहुत बहुत शुक्रिया किया और बाबा को शुक्रिया किया। और कहते हम नहीं जानते थे उनको, वो भी जहाँ हमारे शहर के थे, पर हम उनको जानते नहीं थे। और वो बोल रहे थे कि हम आप लोग को जानते हैं, और ना ही कहते मेरे युगल उस चीज़ को जानते थे। तो कहते मुझे तो ये सारा चमत्कार है ना बाबा को लगता है, क्योंकि देखो उसी टाइम जब हमने बाबा को याद किया तो उसी टाइम वो गाड़ी वहाँ आ गई। तो बाबा ने तो कहीं ना कहीं कहीं भी पहुँच जाते बाबा, किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई मदद बाबा भेज ही देते हैं। तो ये बहन का बहुत सुंदर अनुभव था। आपका भी कोई अनुभव हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओम शांति।